can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज है वेडनेसडे और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 10:30। अयान ट्यूशन गया हुआ है, उसका स्कूल होता है 1 बजे का। तो अभी मेरे पास टाइम है मेरे जो बचे हुए काम है उसे करने के लिए। और युवान को मैंने अभी अभी सुलाया है बेडरूम में, तो अभी घर में शांति है तो वो थोड़ी देर सोएगा। और यही वो टाइम होता है, मतलब प्रोडक्टिव टाइम आप बोल सकते हैं, जब मुझे मेरे सारे काम फटाफट से निपटाने होते हैं। क्योंकि दोनों बच्चे एक बार हो जाते हैं एक साथ तो फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे इनकी मस्ती चालू थी और इनको पता भी नहीं है कि मैंने ये क्लिप डाल दी है। मैंने बोला ठीक है, देखोगी तो पता चलेगा। ये एक्टिंग कर रहे थे बर्तन धोने की, तो मैंने कहा सच में ही धो दो, क्या होता है। लेकिन धो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत टाइम लगता है यार काम करने में। इनको नीट एंड क्लीन काम करते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये एक काम करेंगे तब तक मैं 4 काम और कर लूँगी। क्योंकि मुझे तो आदत है, अब इन लोगों को ये सारे कामों की आदत ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन भला हो सासू माँ का कि उन्होंने हर काम अपने बच्चों को सिखा के रखा है। सारा काम, ऐसा नहीं है कि उनको लड़कियाँ नहीं थी, मतलब मुझे ननद नहीं है तो उनके लड़के सारा काम कर लेते थे, खाना वगैरह सब कुछ। मेरे जेठ जी और देवर जी जो भी है सारे बच्चे मतलब सारा काम कर लेते हैं। तो मेरा रेनकोट आया था, मैं वही देख रही थी अभी और चेक कर रही थी। गाइस ये है मेरा न्यू रेनकोट। कलर बहुत ही प्यारा लगा मुझे, इसमें 3-4 कलर्स थे लेकिन नेवी ब्लू फिलहाल तो मेरा फेवरेट चल रहा है आजकल। इसलिए मैं ज्यादातर चीजें जहाँ मुझे नेवी ब्लू दिख जाता है मैं वही ले लेती हूँ। तो ये रेनकोट का कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नेवी ब्लू, और साइज वगैरह भी इसका बहुत अच्छा है। देखते हैं। युवान को मैंने सुला दिया था, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने जा रही थी। तो सबसे पहले मैं पोछा किचन में लगाती हूँ। किचन में पोछा लगाने के बाद फिर हॉल में और लास्ट में बेडरूम में लगाती हूँ। क्योंकि युवान बेडरूम में सोता रहता है, इसीलिए अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी खटपिट करूँगी उसको डिस्टर्ब होगा और वो फटाक से उठ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने स्टार्ट ही किया था पोछा लगाना कि वो फटाक से उठ गया। और वो उठ जाते हैं तो फिर उनको तो अटेंशन चाहिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो 2 मिनट के लिए भी। अरे सुबह हो गई फिर से गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग सोना। अभी मैं सबको बता रही थी कि मेरा युवान सो रहा है और युवान ने मुझे सरप्राइज दे दिया उठ के। युवान ने मुझे सरप्राइज दे दिया कि मम्मा बस इतने में इतना ही होगा। हाँ, कितना काम करवाते हो मम्मा का? कितना युवान, कितना काम करवाते हो मम्मा का? हाँ, कितना काम करवाते हो? ये उठा है मेरी हेल्प करने के लिए अभी। हाँ, बहुत सारा काम करवा देगा अकेले, ये बहुत सारा काम। अभी तो भैया भी नहीं आया था, क्यों उठ गए? हाँ, चलो। युवान को ले जाके मैंने सोफे पे लिटा दिया क्योंकि सोफ़ा ऐसा है थोड़ा कि वहाँ पे वो जल्दी से पलटी नहीं मार पाता है। तो मुझे थोड़ा सा सेफ फील होता है, लेकिन सामने ही रहना होता है क्योंकि क्या भरोसा, मतलब कब वो अपना जादू दिखा दे और वापस वो गिर जाए। इसलिए मैं साथ में ही रहती हूँ उसके। तो ये आ गए थे तो मैंने सोचा मेरा जो बचा हुआ पोछा है वो मैं लगा लेती हूँ। तो इसलिए मैं बेडरूम में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। क्योंकि युवान उठ गया है तो अब धाम धूम धड़ाम चाहे जो करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके पहले तो ऐसे दबे पाँव काम करने होते हैं सारे। बर्तन भी धोते हैं तो बर्तनों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इतनी टैलेंटेड मतलब हम लोग हो जाते हैं। मुझे लगता है हर माँ इतनी टैलेंटेड हो जाती है, उसे आदत हो जाती है इन चीज़ों की। तो पोछा लगाते लगाते मैं युवान को खिला रही थी, इनसे बातें कर रही थी। तब तक मेरा रेनकोट आने वाला था तो रेनकोट देख रही थी मैं, वही चेक कर रही थी कि कैसा है, क्या है, साइज़ वगैरह उसके बारे में बात कर रही थी। तो ये सब फोल्ड करके रख रहे थे। फिर अयान भी ट्यूशन से आ गया था और चालू हो गई थी उनकी मस्ती। मतलब वो बहुत खुश हो जाता है, चाहे जिसके लिए भी पार्सल आया हो सबके लिए बोलेगा कि हाँ मैंने आपके लिए ये चीज़ें मंगाई थी। हॉल में पोछा लगाने में काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पे मैं अयान का टिफ़िन तैयार कर रही थी।
नॉर्मली वो मतलब भाजी रोटी सादा लेके नहीं जाता है, उसे हर रोज अलग अलग टिफिन चाहिए। तो 3 बज गए थे ऑलमोस्ट, और मैं अपना बाथ ले रही थी नहाने के बाद। मुझे आज बहुत टाइम हो गया था, बहुत लेट हो गया था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने हेयर वॉश कर लिया था। हेयर वॉश करने के बाद फिर मुझे जाना भी था लेने, और आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी। जो भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप लोगों से बताऊं, सब चीज़ें शेयर करना। अभी थोड़ी देर पहले ही नहला धुला के सुलाया, मैंने सोचा थोड़ी देर सोएगा तो मुझे भी मतलब थोड़ा सा काम करने का फुर्सत मिल जाएगा, लेकिन सोचा हुआ हो तो फिर सब कुछ अच्छा ही होना सबके साथ। तो ये मॉर्निंग में मेरे साथ आजकल 2-3 दिन से इसने रूटीन बनाया है कि मॉर्निंग में मेरे साथ सुबह सुबह उठ जाता है, 6-6:30 बजे तक उठ जाएगा, उसके बाद सोना 9-9:30 बजे तक सोएगा। और वही टाइम रहता है मेरा जब मैं सारा काम वगैरह करके मतलब फ्री हो जाती थी पहले। लेकिन अब बच्चों का कुछ बोल नहीं सकते कि क्या कब वो कौन सा रूटीन करें, और हम भी मतलब उनके हिसाब से ही हमें अपना भी रूटीन सेट करना होता है। नॉर्मली आप ये कोई भी किसी भी चीज की प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है, छोटे बच्चों के साथ स्पेशली। तो अभी आज मुझे इतना ज्यादा लेट हो गया है सब काम करने में कि कुछ कुछ काम तो मेरे कपड़े तो रह ही गए हैं धोने के लिए। मैंने अभी अभी नहाया है 2 बजे, और फिर से अभी टाइम हो गया है आयान को स्कूल लेके जाने के लिए। आज वो भी बेचारा रोते रोते स्कूल गया हुआ है, तो इसलिए मेरा भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि बच्चे जब रो रो के घर से जाते हैं ना तो फिर मन नहीं लगता है घर पे किसी भी काम में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कब 4 बजे और कब मैं जाऊं उसे लेने के लिए। वो जाते टाइम बस बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा था कि मम्मा आपकी याद आएगी स्कूल में, आपकी याद आएगी स्कूल में। तो भी कैसे भी मैंने उसे भेजा है, देखते हैं अभी आने के बाद क्या रिएक्शन रहता है। एक्चुअली वो जिद कर रहा था, मतलब उसका ऐसा बिहेवियर है, सब बच्चों का ही होता है कि उन्हें कोई चीज चाहिए तो चाहिए, तो वो जिद पे आ गया था। और स्कूल जाने के टाइम पे ही मैंने उसे डांट दिया। और बच्चे कहीं अगर जाए आए तो उन्हें डांटना नहीं चाहिए, मुझे भी रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे हो जाता है, मतलब फ्लो फ्लो में चीजें हो जाती हैं, गलती हो जाती है। अब बेचारा बेवजह डांट खा गया। कि ये जो मैंने अभी जो मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है लास्ट ब्लॉग जो मैंने डाला था उसके 1 हफ्ते के बाद डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो गया कि पता नहीं कुछ इश्यू हो गया था मेरे मोबाइल में जिससे मैं शॉर्ट आउट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने ब्लॉग तो बनाया था, मैंने सब कुछ कर लिया था, लेकिन मेन जब वॉइस ओवर करना था, वॉइस ओवर के टाइम पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। मतलब एक ही ब्लॉग पे मैंने 4 बार वॉइस ओवर किया, और इतनी ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गई कि बार बार मतलब हाफ होके फिर स्टोरेज फुल या कुछ सीपीयू इज रनिंग हाई, पता नहीं क्या क्या सब कुछ बता रहा था। तो मुझे मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ उस वक्त। बच्चे सुलाए थे मैंने रात को, और उसी टाइम में वॉइस ओवर, क्योंकि वही टाइम होता है जब मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ। तो उस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही थी। जब 3 से 4 बार ट्राई करने के बाद नहीं हुआ, तो फाइनली मैंने बेहोशी में वो डिलीट कर दिया व्लॉग, और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। गुस्से में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप कर देते हो और बाद में उस चीज का रियलाइजेशन होता है। तो मुझे भी उस बात का दुख है कि मैं नहीं शेयर कर पाई। तो फिर मैंने मेरी प्रॉब्लम खुद ही शॉर्ट आउट की। मैंने मतलब चेक किया किस वजह से क्या इश्यू चल रहा है। फोन से ही वीडियो बना रही हूँ तो फोन तो अच्छा चलना चाहिए एटलीस्ट। और अभी ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए नया फोन ले लूं। तो ठीक हो गया है फोन अभी। तो मैंने सोचा आज से ही मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं हर दिन एक नया व्लॉग आप लोगों के लिए लेके आऊं। और जो मतलब मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्हें पता है अच्छे से कि क्या है मतलब मेरे साथ, मुझे क्या डिफिकल्टीज होती हैं या कैसा है मेरा नेचर सब कुछ। लेकिन जो न्यू व्यूवर्स हैं, आप लोग जो नए लोग इस चैनल पर आ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि भाई व्लॉगिंग आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब स्पेशली जब आप बार बार मतलब मैं यही चीज रिपीट कर रही हूँ कि 2 छोटे बच्चे, लेकिन ये बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसे निभाते मुझे हर एक चीज करना है। और ब्लॉग करने का डिसीजन मेरा खुद का है, इसलिए मैं इसे पूरा जरूर करूंगी। मैं इसे आधे रास्ते में छोड़ नहीं सकती, क्योंकि लास्ट 1 वीक से जब से मैंने ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं लोगों के ब्लॉग्स देख रही थी, अपडेट्स हो रहे थे जिनको मैंने सब्सक्राइब किया है। मतलब हर 2 दिन पे एक नया ब्लॉग आ रहा था,
तो मुझे ये लग रहा था कि मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मतलब सबके पास प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, मेरे पास अलग जिम्मेदारी है। तो अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है तो मुझे उसे पूरा करना ही है। इसलिए लास्ट 1 वीक से जो मैंने व्लॉग नहीं डाला है उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूंगी कि हर दिन मैं एक नया व्लॉग आज के बाद डालूं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है। अब डे बाय डे इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। मतलब अपने आप में पहले जो मुझे एडिटिंग में टाइम लगता था, वॉइस ओवर में टाइम लगता था, तो अब मुझे कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू मतलब मेरा जो फर्स्ट सेकेंड व्लॉग था। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मतलब हर दिन कुछ इम्प्रूव करने की अपने आप में, अपने व्लॉग्स में। तो कोशिश यही है कि मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आए। और गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों की कोई भी सजेशन हो मेरे व्लॉग से रिलेटेड, कुछ भी आप सजेस्ट करना चाह रहे हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मैं जरूर इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। और बाकी सब चीजें, और जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे, जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली के हैं वो ठीक है, बट जो न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग देखा है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और कमेंट करके मुझे अपने सुझाव दे, सजेशन दे, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं अपने आप में कि मुझे इस व्लॉग में क्या इम्प्रूव करना है। बाकी मैंने जो फर्स्ट व्लॉग में मेरे आप लोगों से बात कही थी कि मैं मेरा डेली रूटीन और यही सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी हम रोज रोज तो बाहर जा नहीं सकते हैं। मेरा जो भी है, मेरा कंटेंट, मेरे ये दोनों बच्चे, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरा काम है, तो मैं वही चीजें आप लोगों को दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। ये डेली लाइफ होती है हर किसी की, और बच्चों के साथ जो मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं जिम्मेदारियां निभाने में, तो जो भी मेरे इस समय जो भी मेरे लेवल पे है, मतलब मैं जिस कंडीशन में हूँ, जो भी इस कंडीशन में है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हैं लेडीज कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने हर्डल्स रहते हैं। बहुत बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं, तो फिर मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या करूँ, तो फिर मैं वहीं पे छोड़ देती हूँ, दोनों को छोड़ देती हूँ कि रो थोड़ी देर। कभी कभी मैं खुद रोने बैठ जाती हूँ, मतलब मैं भी इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा है कि अपने आप को भी नहीं कोस सकती, किसी को भी नहीं कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन बस ये सिचुएशन होती है एक, मतलब है, इमोशंस तो है, आपको इमोशंस को बाहर निकालना ही चाहिए, अंदर रख के कोई मतलब है नहीं। तो ठीक है, वक्त है, ये वक्त चला जाएगा। इसमें बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे सैड मोमेंट्स भी होते हैं। तो सारी चीजों को इकट्ठा करके मैं उसमें से जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती रहे, और ये व्लॉग उन लोगों तक पहुंचा है जिन्हें इस तरह के व्लॉग्स, डेली रूटीन व्लॉग्स देखना पसंद है, ताकि मुझे जो मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे उसका फल मिल पाए। और बाकी तो सब देखते हैं, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आज ना कल मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी, और जरूर मिलेगी। फिलहाल तो मैंने यही सोचा है, अब इसके आगे मैं अब क्या ही कहूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मैं मेरे ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे जाना है वापस। अभी 4 बजने ही वाले हैं। युवान भी सो के उठ गया है और मुझे अयान को लेने जाना है।